जय श्री श्याम। प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बुक पढ़ना नहीं आता है, उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं प्यारे बच्चा शुरू। यहाँ पर दिया है आर्यंस स्कूल वाज अंडर फंडेड। तो यहाँ पर है आर्यंस का मतलब होता है आर्यन का। क्या? आर्यन हमने लिखा आर्यन का। स्कूल क्या? स्कूल हमने यहाँ पर स्कूल लिखा। वाज का मतलब था, वाज का मतलब था। अंडर फंडेड का मतलब धन का अभाव। क्या? धन का अभाव। हमने यहाँ पर धन का अभाव लिख दिया या कह देंगे कम धन था। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आर्यंस स्कूल वाज अंडर फंडेड। आर्यन के स्कूल में धन का अभाव था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एंड टीचर्स ऑफन लॉक्ड मोटिवेशन। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और, टीचर्स का मतलब शिक्षकों। तो हमने यहाँ पर शिक्षकों लिखा। प्यारे बच्चा क्या लिखा? शिक्षकों। हमने यहाँ पर शिक्षकों लिख दिया। आफन का मतलब प्रायः। क्या? प्रायः हमने यहाँ पर लिखा बच्चा। लॉक्ड का मतलब कमी। क्या? कमी। हमने यहाँ पर कमी लिखा। मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा। क्या? प्रेरणा। हमने यहाँ पर प्रेरणा लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड टीचर्स ऑफन लॉक्ड मोटिवेशन। और शिक्षकों में प्रेरणा की कमी थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है प्यारे बच्चा, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वॉज पुअर। द क्वालिटी का मतलब होता है गुण। क्या? गुण। ऑफ का मतलब होता है का। एजुकेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चा शिक्षा। क्या? शिक्षा। हमने यहाँ पर लिखा। वास का मतलब थी। पूर का मतलब खराब। क्या कहेंगे? खराब। हमने यहाँ पर खराब लिख दिया बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज पुअर। शिक्षा का गुण बहुत ही खराब था। बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पर वट आर्यन डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हिम। वट का मतलब किंतु। क्या? किंतु कह लेंगे या कहेंगे लेकिन। हमने यहाँ पर किंतु लिखा। आर्यन, तो हमने यहाँ पर आर्यन लिखा बच्चा। क्या लिखा? आर्यन। डिड नॉट का मतलब होता है नहीं। क्या? नहीं। लेट का मतलब होने देना। क्या? होने देना। हमने यहाँ पर होने देना लिख दिया बच्चा। दैट का मतलब होता है कि। स्टॉप का मतलब रुकना। क्या? रुकना हमने लिख दिया। हिम का मतलब होता है उसे। क्या? उसे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट आर्यन डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हिम। लेकिन आर्यन ने अपने अभ्यास को रुकने नहीं दिया या कह लेंगे आर्यन ने अपनी शिक्षा को रुकने नहीं दिया। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ही borrowed बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ही का मतलब होता है उसने। क्या? उसने। हमने यहाँ पर उसने लिखा। borrowed का मतलब उधार ली। क्या? हमने लिखा उधार ली। बुक्स का मतलब किताबें। क्या? किताबें। हमने यहाँ पर किताबें लिखा बच्चा। फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या? से। द लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय। क्या? पुस्तकालय। हमने यहाँ पर पुस्तकालय लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। ही बारोड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो उसने पुस्तकालय से किताबों को उधार लिया। क्यों लिया बच्चा? अपने अध्ययन को जारी करने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चा यहाँ पर वॉच्ड ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियोज़। वॉच्ड का मतलब देखी। क्या? देखी। हमने यहाँ पर देखी लिख दिया प्यारे बच्चा। ऑनलाइन हमने यहाँ पर
ऑनलाइन लिखा बच्चा, क्या लाइन। एजुकेशन का मतलब शिक्षक, क्या शिक्षक, हमने यहाँ पर शिक्षक लिखा। वीडियोस, हमने यहाँ पर वीडियो लिखा, क्या वीडियो। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वॉच्ड ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियोस, तो उसने जो ऑनलाइन शैक्षिक वीडियो थी उनके लिए देखा। बच्चा नेक्स्ट यहाँ पर एंड प्रैक्टिस्ड प्रॉब्लम्स टायरलेसली। एंड का मतलब होता है और, क्या होता है और। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास किया, क्या अभ्यास। हमने यहाँ पर लिख दिया अभ्यास किया। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, क्या होता है समस्या। हमने यहाँ पर समस्या लिखा। टायरलेसली का मतलब होता है अथक, क्या होता है अथक, या कह लेंगे गहन। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड प्रैक्टिस्ड प्रॉब्लम्स टायरलेसली, और उसने समस्याओं का गहनता से अभ्यास किया। नेक्स्ट है बच्चा, 8 times his classmates mocked him। 8 times, 8 का मतलब होता है उसी, क्या उसी, और टाइम्स का मतलब समय, क्या समय। हमने यहाँ पर समय लिख दिया। his का मतलब उसके, क्या उसके। क्लासमेट्स का मतलब सहपाठी, क्या सहपाठी। हमने यहाँ पर सहपाठी लिखा बच्चा। मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, क्या मजाक। हमने लिख दिया मजाक उड़ाना, उड़ाना। हिम का मतलब उसकी, हिम का मतलब उसकी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। 8 times his classmates mocked him। उसी समय उसके सहपाठी उसकी मजाक उड़ाया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। कॉलिंग हिम आ बुक वर्म। कॉलिंग का मतलब पुकार रहे, क्या पुकार। हमने लिख दिया पुकार रहे। हिम का मतलब उसे। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। बुक वर्म किताबी कीड़ा। हमने यहाँ पर लिखा किताबी कीड़ा, क्या कीड़ा। हमने यहाँ पर किताबी कीड़ा लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। कॉलिंग हिम आ बुक वर्म, और वे उसे एक किताबी कीड़ा कहकर पुकारा करते थे। बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पर। सम इवन डाउटेड वेदर स्टडिंग सो मच वुड हेल्प हिम। सम का मतलब होता है कुछ। इवन, इवन का मतलब यहाँ तक, क्या यहाँ तक। हमने लिख दिया यहाँ तक। डाउटेड का मतलब शक, क्या होता है शक। वेदर स्टडिंग का मतलब होता है अच्छा अभ्यास, क्या अच्छा अभ्यास। हमने लिख दिया अभ्यास। सो मच अत्यधिक। सो मच का मतलब अत्यधिक। हमने यहाँ पर अत्यधिक लिखा बच्चा। वुड हेल्प सहायता होगी, क्या सहायता। हमने लिखा सहायता होगी। हिम का मतलब उसकी, क्या उसकी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सम इवन डाउटेड वेदर स्टडिंग सो मच वुड हेल्प हिम। तो वे कहते हैं कि इतनी अधिक अभ्यास करने से क्या उसे कोई सहायता मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्यार। वट आर्यन बिलीव्ड दैट नॉलेज वॉज द की टू अ बेटर फ्यूचर। वट का मतलब होता है किंतु, या कह लेंगे लेकिन। किंतु आर्यन, आर्यन लिखा हमने, क्या आर्यन। हमने यहाँ पर आर्यन लिख दिया बच्चा। बिलीव्ड विश्वास था, क्या विश्वास। हमने लिखा विश्वास था। दैट का मतलब कि, दैट का मतलब कि। नॉलेज का मतलब ज्ञान, नॉलेज का मतलब ज्ञान। वॉस का मतलब था। द की का मतलब चाबी, क्या चाबी। हमने यहाँ पर चाबी लिख दिया। टू का मतलब का होता है, या कह लेंगे कि। आ का मतलब एक। बेटर का मतलब अच्छी, क्या अच्छी। हमने यहाँ पर अच्छी लिख दिया।
फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य। हमने यहाँ पर भविष्य लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। What Aryan believed that knowledge was the key to a better future। आर्यन का विश्वास था, या कह लेंगे आर्यन का मानना था कि जो ज्ञान है वह भविष्य को अच्छा बनाने की एक चाबी है। तो प्यारे बच्चा, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।